रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 72 घंटों के दौरान हल्की ताउसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर पड़ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद एक मुकामात पर बारिश हुई। रियासत भर में आज हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। हैंडलूम के वजीर के टी रामाराव ने आज सुबह हैदराबाद के इलाके उपल भगियात में एक कन्वेंशन सेंटर का संग बुनियाद रखा। ये कन्वेंशन सेंटर 500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। हैंडलूम डे तकारीब के तहत हैंडलूम और टेक्सटाइल की अशिया की आज से एक हफ्ते तक पीपल्स प्लाजा में नुमाइश की रखी है। इसके अलावा तेलंगाना चेंता मागम के उन्वान से एक खुसूसी प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। रियासती हुकूमत ने रियासत भर के तकरीबन मज़ीद 7,000 आइमा और मौज़नों को आज से 5,000 रुपये मशाहरा देने का ऐलान किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से असम्बली में किए गए मुतालबे पर गौर करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कल ऐवान में सिलसिले में अहकाम जारी करने का वादा किया था। अलावा अजी हुकूमत ने एक और स्कीम भी मुतारफ़ करवाई है, जिसके तहत मसाजिद कमेटियों के लिए माहाना एजाज़िया की रकम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की जाएगी। रियासती वक्फ बोर्ड के CEO ने इस सिलसिले में हुकूमत से ख्वाहिश की थी। लोकसभा में आज दोपहर के खाने के वक्फे के बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने वॉकआउट किया। दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद जब 2 बजे ऐवान की कार्रवाई बहाल हुई, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को शोरगुल के दौरान मंजूर किया गया। इस मौके पर अपोजिशन अरकान मणिपुर तशद्दुद मामले में हंगामाराई कर रहे थे। बिल पेश किए जाने के फौरी बाद कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बैरूनी एहतियात के ताल्लुक से बीजेपी MP नशीकांत दुबे की जानिब से राहुल गांधी और दीगर पर आयद करदा इल्ज़ामात पर एतराज़ किया। कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि इल्ज़ाम बेबुनियाद और काबिल एतराज़ है। बादशाह कांग्रेस DMK और दीगर पार्टियों के अरकान ने वॉकआउट किया। TSIC की जानिब से 15 अगस्त को इसकी अख्तराई नुमाइश का 5वां एडिशन मुनक़िद किया जाएगा। इस नुमाइश में अपनी अख्तराई अशिया पेश करने के ख्वाह अफराद व्हाट्सएप के जरिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस सिलसिले में दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख में 10 अगस्त तक तौसीह की गई है। तफसीलात व्हाट्सएप नंबर 9100678543 पर रवाना की जा सकती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क में जल्द अज जल्द मरदमशुमारी कराए और 50% रिजर्वेशन कोटा को ख़त्म कराएं। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मीडिया के जानिब से पूछे गए कई एक सवालों का जवाब दिया। 42 मांगे रखी गई है, जिसका सम्मेलन में मंजूरी मिली। हम भी उसका सपोर्ट करते हैं और हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द फौरन कास्ट सेंसस करवाया जाए और ये 50% का जो कोटा है उसको ब्रीच किया जाए। इसमें बहुत सी अहम डिमांडें हैं जिसको भारत सरकार को सीरियसली सोचकर उस पर काम करने की फौरन जरूरत है, जिसमें सबसे अहम कास्ट सेंसस होना चाहिए और 50% जो रिजर्वेशन का सीलिंग है उसको ब्रीच करना चाहिए, क्योंकि 52% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है और जो 10% है उनको 50% मिल रहा है। तो ये गलत है, इसलिए इसको करेक्ट करने की जरूरत है। TNGO जिले हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने न्यूट्री दस्तावेजात के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अहकाम जारी किए। 125 मुरब्बा गज से 3,000 मुरब्बा गज जमीन रखने वाले रजिस्ट्री के लिए मी सेवा के जरिए मुतल्लिका कलेक्टर्स को मार्केट वैल्यू के मुताबिक दरख्वास्त दें। इन्होंने इस मौके पर इन तमाम लोगों से दरख्वास्त की जिनके पास न्यूट्री के दस्तावेजात हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करा ले। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तेलंगाना के हुकूमत हमारे चीफ मिनिस्टर हरदिल अजीज़ जनाब KCR साहब की हिदायत पर असम्बली में कई बार जो रजिस्ट्रेशन के मसले थे, बिलखुसूसी हैदराबाद में और आजू बाजू जो हैदराबाद की आवाम, जो पुराने शहर की आवाम है या दीगर लोग हैं, नोटरी के ज़रिए से कई सालों पहले जायदाद ख़रीद लिए थे। नोटरी के ज़रिए से ख़रीदे, किसी एक वजह से, पैसों की कमी होने के वजह से या क़ानून कायदा नहीं मालूम होने के वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिए थे। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने बाद में तेलंगाना की रियाया और असम्बली में भी कई बार चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई थी
कि एक मौका देकर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने की ख्वाहिश की गई थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट दरिया दिली का मुजाहरा कर जियो नंबर 84 26 जुलाई के दिन इशू किए हैं और उसके तहत जितने भी लोग यहाँ हैदराबाद सिकंदराबाद में आजू बाजू है जो शहर में है 125 गज तक अगर उनका प्लॉट है, वो 80 गज भी हो सकता, 90 भी हो सकता, 110, बहरहाल 125 गज के अंदर जो जिसकने भी नोटरी डॉक्यूमेंट है आज के तारीख तक या नोटरी डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिए और मुसलसिल घर में है या खुला प्लॉट है या कब्ज़े पे है, तो करंट का बिल हो सकता या और पानी का बिल हो सकता या म्यूनसिपल की टैक्स की रसीद हो सकती, ये ऐसी कोई एक चीज़ लगवा के मी सेवा में इसका एप्लीकेशन देने का भी इंतज़ाम किया हुकूमत की तरफ से। वो आप मी सेवा से एप्लीकेशन लेकर वो एप्लीकेशन फिलअप कर आपका ने जो भी आपका नोटरी का डॉक्यूमेंट है, टैक्स रसीद है, जैसा बरखी का बिल है, ये चीज़ें लगवा के आप मी सेवा में अप्लाई कर दीजिए। इंशाल्लाह कलेक्टर के जानिब से आपके घर पर आके इसकी इंक्वायरी होगी बाकायदा और इंक्वायरी में देखकर और हुकूमत कोई भी ख़र्चा मतलब बिल्कुल ज़ीरो फीस के साथ, क्योंकि गरीब आवाम है, 125 गज तक हमारे एससी भाई है, मुसलमान है या एसटी है या बड़े मतलब जैसे रेड्डीज़ भी है तो भी उसमें भी गरीब लोग हैं, बुमना है उन लोगों में भी गरीब लोग हैं। तो ये जितने भी गरीब तबके के लोग हैं 125 गज के अंदर जिसका भी प्लॉट है उनको बिल्कुल मुफ्त में ये हुकूमत की तरफ से ये मौका रजिस्ट्रेशन स्टैम्प डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं ये चीफ मिनिस्टर साहब का, महमूद अली साहब का, दीगर जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये आवाम के लिए बेहतरीन मौका है, आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। जो अफराद 125 से 3000 गज तक जिसका ने भी है तो उसके लिए भी कानून कायदा बनाया गया है। उसके लिए जो मार्केट वैल्यू आज के दिन में है वो मार्केट वैल्यू को अडॉप्ट किया जाएगा और फ़ाइन डालने की जहाँ तक बात है तो फ़ाइन के उसमें सिर्फ 5 रुपये फ़ाइन लगेंगे हुकूमत के जानिब से, बाकी की आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो भी एप्लीकेशन लेके आप फिलअप करके दे दीजिए तो वो भी रजिस्ट्रेशन हो जाता। उसके ऊपर एक स्टैम्प मार देंगे हुकूमत की तरफ से कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ ड्यूली स्टैम्प्ड। उसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे बाहर जाना चाह रहे, आप पढ़ाई का लोन लेना चाह रहे या बच्ची के शादी के लिए आप बैंक में मॉर्गेज करके लोन लेना चाह रहे या कोई आपका ज़ाती खर्चा है आपकी प्रॉपर्टी रख के, तो ये जब हुकूमत की तरफ से स्टैम्प पड़ जाएगा तो ये आसान हो जाएगा और बैंक भी इसकी इज्जत करेंगे और ये बिल्कुल लिंक डॉक्यूमेंट के बराबर भी इसको ट्रीट किया जाएगा। बहरहाल ये बेहतरीन मौका है और जो मैं बोला 126 गज से 3000 गज तक इसको हुकूमत इससे पहले जियो नंबर 58 और जियो नंबर 59 ये 2 जियो इशू किए थी, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको भी कंसिडर किया जाएगा। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 12 साल कम उम्र लड़के के साथ बदफेली करने का वाक़या पेश आया। लड़के के वालिद ने मुकामी नौजवान उमर यमानी और अबू राइडर पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये दोनों इनके लड़के के साथ बदफेली करते थे और किसी को ये बात ना बताने के लिए धमकी भी देते थे। इस मौके पर लड़के के वालिद ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस सिलसिले में शालीबंडा पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। इसके पास ठहरे हुए हैं ये जो है मोहम्मद अब्दुल खादर साहब हैं जो गाजीपुरा दानी का बाग पहाड़ का एरिया है वहाँ पर रहते हैं। आपका 12 साल का लड़का है जो हम मीडिया में बच्चे का नाम और बच्चे की तस्वीर नहीं बताना चाह रहे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से जो है हम शो नहीं कर सकते, इसलिए वालिद साहब को सामने रखें। वालिद साहब ने आज हमारे से अप्रोच हुए कि इनके बच्चे के साथ जो है बॉस को फॉल हुआ है, जो कौम लूट की हरकत जो कहते हैं हम, वो हरकत ये बच्चे के साथ इनके महल्ले के कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बच्चे बालिग हैं उसके अंदर, तो मुसलसिल बच्चे के साथ जो है ज़्यादती कर रहे थे, बच्चे को डरा रहे थे कि घर में नहीं बताना। इससे पहले भी 3-4 बार हो गया, लेकिन आज 11 बजे वाक़या सुबह में फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें ले जाके बच्चे के साथ गलत हरकत की गई और 2 जने थे फिर और एक तीसरा बच्चा भी इसमें शामिल हुआ। तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ पेट में, तो घर में आके बताया। तो आप हमारे से अप्रोच हुए तो शालीबंडा PS में आए हैं, अभी FIR दर्ज हो रही है
सर्कल साहब से, एसीपी साहब से भी बात हुई है। FIR दर्ज हो रहा, बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद में केस बुक होगा। लेकिन उससे पहले हम मीडिया के जरिए हम बताना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर जो वाक़यात इस तरीके से हो रहे हैं, ड्रग्स, गांजा और या फिर भी इनकी सप्लाई हो रही है और कम उम्र नौजवान बच्चे इस तरीके के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं। ये मसला कब से चल रहा है बोल के ये कब से जो है तकरीबन खालिद साहब बच्चा कब से शिकायत किया आपकी? मैं 1 वीक से 1 साल से चल रहा। 1 साल से चल रहा है गधे में। से पहले कभी बोला बच्चा ऐसा नहीं बोला। जी आज सुबह गया था बच्चा, दूसरा उन्होंने अब तक नहीं आया बोल के निकला, तो दूसरा वाला बोला कि अभी इसको बुला के ले गए, तो जाके मालूम हुआ तो अंदर था, बिल्डिंग में था। वाले को लोग कौन है ये? नाम वो उमर यमी है बोल के, और अबू रेडी अबू राउडी, उमर राइटर अबू राइडर है, राइडर और उमर यमी। आपको जो है थोड़ा सा महल्ले के हैं। महल्ले के थे, हमारे महल्ले के थे वो। उनको आपके दोस्ताना कुछ ऐसा नहीं, दोस्ताना कुछ नहीं है ना, बच्चा जो पछाता, मैं पछाता नहीं। बच्चा जो बच्चे को ज़्यादा खराब हो गया, बच्चों को तकलीफ, तो बच्चों को बोला क्या हो रहा है, तो ऐसा बता अबू ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं, मैं करने गया तो बोलता हूँ तो मारते बोल के धमकी दे रहे हैं, बात का दबाव दे रहे हैं क्या उन लोग? धमकी दे रहे हैं, बच्चे को मारते, मेरे को मारते बोल के धमकी दे रहे हैं। आपको फोन करके धमकी दिए? हाँ, धमकी दिए, मारते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, बस बच्चों को धमकी दिया, बच्चे को बाव को बोला तो बाव को खत्म करता हूँ, तेरे ऊपर से भेजते हो बोल रहे। आपके फोन पे आया था फोन? नहीं, फोन नहीं आया, बस बच्चे को बोले, बच्चे को धमकी दिया। तो मैं मीडिया के जरिए यही बताना चाह रहा हूँ कि असेंबली सेशन चल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज जो है काफ़ी 3 घंटे तक जो है बंगारू तेलंगाना के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर्स के नाम पे, काफ़ी तरक्की के नाम पे लंबी तकरीरें की हैं, लेकिन शहर के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर इस तरीके के वाक़यात आ रहे हैं। शहर के अंदर लड़कियां नहीं है महफूज। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि लड़कियां नहीं है। इससे पहले पास्को के केसेस में जेल में कई लोग पड़े हुए हैं जहाँ लड़कियां महफूज नहीं है, बोले तो वहाँ पर 12 साल के 13 साल के बच्चे भी शहर के अंदर महफूज नहीं है। फिर हम कैसा कहेंगे कि इसको बंगारू तेलंगाना है? और हमारे महमूद अली साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है शी टीम, कहाँ है ही टीम, पुलिस की जो है टीम्स कहाँ है पेट्रोलिंग की? इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं। पुलिस का नेटवर्क इतना फैला हुआ होता है कि एक गली में क्या वाक़या हो रहा है पुलिस की इत्तला होती है। इस तरीके के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जो वाक़यात हो रहे हैं, इसकी जो है खास सख्त नोट लेते हुए दोनों को अरेस्ट करके जैसा सजा होना है। जुमला दोनों कितने लोग थे बताया? दो जने दो जने? हाँ, 2 जने थे। तो ये मुसलसिल वही बच्चे कर रहे हैं। वो बच्चे कर रहे सर, आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? आप सजा ना इस हो, तरीके के जो है बच्चों के ऊपर केस होना चाहिए, केस होना, सजा ना हो। और ऐसे वाक़यात आइंदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करती है, क्या सीरियस एक्शन लेती है हुकूमत? इसके पुलिस आपको कोऑपरेट कर रही है नहीं कर रही? पुलिस तो अभी बात करें, कंप्लेंट लिखे जा रहा है, कंप्लेंट टाइप हुआ है, पुलिस की तरफ से अभी कॉपरेट हुआ है। लेकिन अब कॉपरेट कब होता है? जब अरेस्ट होते हैं, केस बुक होता है, तो जब होता है। अभी तो हम अब अप्रोच हुए हैं इनके साथ, तो अभी तो बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है अभी? बच्चा 5th तक पढ़ा हुआ। कहाँ तक पढ़ा बच्चा? 6th तक पढ़ा हुआ है। बच्चे को मदरसे को भेज रहे थे अभी। वहाँ पे गए थे पुलिस वाले, स्पॉट पे गए थे? नहीं गए अभी अभी तो नहीं गए। कंप्लेंट टाइप हुआ है। उसके बाद अभी सर्कल साहब भी आ रहे हैं, क्या एक्शन क्या एज है बच्चे की? 14 है। 14 ईयर्स है। और जो बच्चे करे हैं वो लोगों की उम्र 16 से 18 साल माइनर है, वो भी अंडर एज है। अंडर एज है, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो इस तरीके के जो बच्चों के साथ वाक़या हो रहे हैं। मैं और एक वाक़या बताऊंगा हमारे सुल्तान शाही एरियाज में, और दूसरे जो ग्राउंड्स है, फिलवत ग्राउंड्स है, मुगलपुरा ग्राउंड्स है, यहाँ पर जो है पबजी गेम्स में ये बच्चों की गैदरिंग हो रही है रोज रातों में। मैं कई बार पुलिस स्टेशनों को, मुगलपुरा वगैरह को फोन करके बताता हूँ कि गैदरिंग बच्चे जो ग्रुप में बैठ रहे हैं, तो ये मोबाइल्स के साथ, ये पबजी के गेम्स के साथ यूट्यूब के ऊपर ये हरकतें देखकर बच्चे जो है इस तरीके के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं। तो पुलिस का काम है कि ये 4-5 बच्चों की गैदरिंग हो रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। राउडियों की काउंसलिंग होती, दूसरे चीज़ों की काउंसलिंग करते, तो क्यों ऐसे अंडर एज बच्चों की काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती है? और महल्ले में क्यों चेकिंग नहीं की जा सकती है? हम हुकूमत से यही मीडिया के जरिए कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके के इक़दाम पर फौरी कंट्रोल किया जाए, वरना शहर के हालात और बदतरीन हो जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। रामंतापुर गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज के डॉक्टरों ने एहतजाज के 13वें दिन के एक हिस्से के तौर पर रामंतापुर में एक रैली निकाली। इस मौके पर डॉक्टर विनय और स्नेहता ने बात करते हुए बताया कि 2014 से स्टेफन नहीं बढ़ाया गया और गुज़िश्ता 7 माह से स्टेफन नहीं दिया गया, जिसको लेकर हम एहतजाज करते हुए क्लासेस का बॉयकॉट किया। इनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक हमने 2 दिन देहात में रहकर लोगों की खिदमत की, ताहम हुकूमत की नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो इनके वो मसाइल हल करे। इस मौके पर डॉक्टर्स ने इंतबाह दिया है कि इन्हें वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई जाती तब तक इस एहतजाज को जारी रखेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें दिन में दाखिल हो चुकी है।
గత 13 రోజులుగా మేము ఇక్కడ జూనియర్ డాక్టర్లము అంటే పీజీలము మరియు హౌస్ సర్జన్లం నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ రామంతపూర్ కాలేజ్లో మనం పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఇంకా మేము డాక్టర్లను పోరాడుతూనే ఉంటున్నాం. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇది మేము పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ అంటే మనకి ఎట్ ఎ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ డివిజన్ అయింది. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకుంటే మా పీజీల స్టైఫండ్ అనేది హోమియోపతి అంటే ఈ ఆయుష్ స్టైఫండ్ అనేది 35, 37, 39 వేలు ఉందండి. ఇక్కడ అదే మనది గమనిస్తే మాకు ఇంకా 23, 25, 26 వేలే ఉంది. సో మనం డివిజన్ అయింది మనకేమైనా లాభం జరగాలనేసి, కానీ మాకు ఆయుష్ విద్యార్థులకైతే ఇప్పటివరకు అయితే ఎటువంటి లాభం జరగలేదండి. ఇప్పుడు మీరే గమనిస్తే నేను మీ అందరికీ నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా, లెక్క చెప్తున్నా, మాకు ఎటువంటి న్యాయం జరగలేదు. ఎందుకంటే లెక్క కూడా చెప్తున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు 35, 37, 39 ఉంది, మాకు 23, 25, 26 ఉంది. డివిజన్ అయినాక మాకు ఆయుష్ విద్యార్థులకు ఎటువంటి లాభం కూడా ఇక్కడ జరగలేదు. మాకు ఇప్పుడు మనకు రాష్ట్రం వచ్చింది, మాకేమైనా న్యాయం జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. తెలంగాణ అనేది మనం తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి మాకేమైనా న్యాయం జరగాలి తెలంగాణ వల్ల కూడా. ఇక్కడనే కాదు, త్రూ అవుట్ ఇండియా తీసుకుంటే ఆయుష్ సిస్టంలో ఎక్కడ కూడా ఇంత లీస్ట్ స్టైఫండ్ లేదు. ప్రతి స్టేట్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా హైయెస్ట్ స్టైఫండ్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ ద లీస్ట్ స్టేట్. అంటే ఎక్కడైతే మనకు ధనిక స్టేట్ అని చెప్తున్నామో మనకి ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి స్టైఫండ్. ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు గుజరాత్లో తీసుకుంటే 45,000 ఉంది, ఢిల్లీలో తీసుకుంటే 90,000 ఉంది స్టైఫండ్. ఎక్కడైనా ఎక్కువ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైఫండ్. ఇంత తక్కువ స్టైఫండ్ ఇస్తూ ఎలా అండి ఇది? మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఓపీడీ అయినా కూడా ఐపీడీ అయినా కూడా ఎప్పుడైనా సరే బాగా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓపీడీ మార్నింగ్ మనకి ఈజీగా 500 to 700 మీరు గమనిస్తే చాలా మంది ఓపీడీ కూడా ఇప్పుడు పేషెంట్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. 13th డే ర్యాలీ జరగబడింది. ఎందుకంటే ఇదంతా జనాలకి ఇంకా లీడర్స్కి మేము ఎంత కష్టపడుతున్నాం అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి. ఈరోజు పీజీస్ కానీ యూజీస్కి కానీ స్టైఫండ్ అనేది సరిగ్గా రావట్లేదు. దాంతోడు ఇవ్వడం కూడా హైక్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. యూజీస్కి ఇంటర్న్స్కి మాత్రం వాళ్ళకి ఎంత స్టైఫండ్ వస్తుందంటే 10,500 వస్తుంది. పీజీస్కి మాత్రం 23,000, 26,000, 25,000 అంతే వస్తుంది. గత 8 yearsగా 2014 నుంచి 15% హైక్ ఉండాలి, కానీ ఆ 15% హైక్ అనేది లేనే లేదు. ఎవ్రీ 2 yearsకి హైక్ పెంచాలి. అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. మాది ఎలా ఉన్నది, ఈ 23,000 తోటి ఎలా బతుకుతారు అనేది ఎవరు ఆలోచించట్లేదు. మా లైఫ్ మాది ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ లైఫ్. ఇప్పుడు మేము 25 years, అందరూ పీజీస్ కానీ యూజీస్ కానీ అందరూ 25 to 30 మధ్యలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు, ఈ అమౌంట్ తోటి ఎలా బతుకుతారు అనేది కొంచెం కూడా ఆలోచించట్లేదు. మేము గవర్నమెంట్ని ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మాకు అనేది హైక్ పెంచాలి. ఎలాగైనా మమ్మల్ని గుర్తించండి. మేము ఎంత దీనస్థితిలో ఉన్నామో ఒక్కసారైనా ఆలోచించి మాకు అనేది స్టైఫండ్ పెంచాలని కోరుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్. ये खबर अफसोस के साथ सुनाई जाती है कि मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत हैदराबाद ज़हीर-उद्दीन अली खान का इंतकाल हो गया। रोजनामा सियासत हैदराबाद के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीर-उद्दीन अली खान का आज शाम इंतकाल हो गया। इत्तलात के मुताबिक अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत वाक़ई हो गई। बताया गया है कि वो इनकलाबी शायर व गुलकार गदर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अचानक इन्हें सीने में तकलीफ महसूस हुई और वो बेहोश हो गए। इन्हें फौरी तौर पर रश अस्पताल सुचित्रा चौराहा बोइनपल्ली मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें मुर्दा करार दिया। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।